नमस्कार साथियों, समस्त उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से हमारा यही अनुरोध, यही गुजारिश है कि इस लोकतंत्र के महापर्व सन 2022 के विधानसभा के इस चुनाव में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाने वाले जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश को इस लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए अपना बहुमूल्य मत किस पार्टी में देना है, यह समस्त मतदाताओं को अपना अपना अधिकार है। मैं बस आप सब लोगों से गुजारिश और अपील करने आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ और विनती करने आया हूँ कि हमारे देश में वर्तमान में सत्ताधारी पार्टियों की कुछ नीतियाँ हैं जिन पर आप विशेष ध्यान रखते हुए और विभिन्न दिनांकों में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ये विधानसभा सन 2022 का चुनाव संपन्न होना है, जिसमें आप सब लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रदेश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, घूसखोरी व आत्मसम्मान, माताओं बहनों के सम्मान, अपने अपने अधिकार की लड़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय देश की समस्त प्रादेशिक स्तर की समस्याओं का समाधान करने वाली एक अच्छी नीति और कार्यप्रणाली व उत्तर प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन का उज्जवल भविष्य बनाने वाली सरकार के पक्ष में मतदान करें। आप सब लोगों से हमारी यही अपील और यही गुजारिश है। वर्ष 2019 के अंत में आई वैश्विक स्तर की कोरोना महामारी में जिस तरीके से हमारे देश की जनता को अनाथों की तरह छोड़ दिया गया, जनता को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास संसाधन भरसक थे, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश की जनता सड़कों पर भटकती रही। उनके नौनिहाल बच्चे भूख प्यास से चिलचिलाती धूप में वो लोग पैदल चले और प्रशासन की लाठियां भी उन्होंने खूब खाई, जिससे कि तमाम लोगों की कोरोना वैश्विक महामारी में जान गई, लोगों के रोजगार गए, लोगों का जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त रहा। यह बहुत ही हृदयात्मक और विचारणीय बिंदु है कि जो लोग कोरोना की इस स्थिति में प्रशासन की लाठियां खाए हैं और किस तरीके से प्रशासन ने उन्हें पीटा है, वो बड़ा ही अत्यंत गंभीर है। उनके बाल गोपाल भूखे प्यासे रहे। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान और अच्छी सुरक्षा प्रदान कराएं, लेकिन वो माँ बाप इस देश की क्रूरती और अशुद्ध व समतलबी की सोच रखने वाली सरकार के दबाव में आने से वो लोग खुद पैदल चले व अपने बच्चों को पैदल चलाया, खुद तपती धूप में चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे रहे व उनके बच्चे भी रहे। काफ़ी कष्ट और परेशानियों का उन्होंने सामना किया। इसी तरीके से हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, जो कि हमारा भारतवर्ष किसान बहुल देश है। इसमें सत्ता पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन लाए गए, जो कि किसान आंदोलन सभी किसान के हिसाब से खिलाफ थे, विरोध में थे किसान के नियम, क्योंकि वो ऐसा एहसास हो रहा था कि उन नियमों से किसान को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। माना अगर फ़ायदा था भी
तो सत्ताधारी पार्टी ने उनको वापस क्यों लिया? यह भी विचारी बिंदु है। वर्ष भर में लगभग 700 किसानों की मृत्यु भी हुई। मैं उन सभी मृत किसान को, भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी दिवंगत आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसी मैं हृदय से आशा करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान हो। ये हमारे देश के बलिदान करने वाले किसान हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन को सक्षम बनाने के लिए, किसानों की दम दिखाने के लिए, किसानों के अधिकार को जीवित रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी इस किसान आंदोलन में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, किसी भी मंत्री ने उन किसान आंदोलन में आकर के किसान की समस्या नहीं सुनी और उनसे एक बार भी नहीं मिले। और जब चुनाव का समय आता है तब खूब वाहन होते हैं, जो कि वाहन लॉकडाउन में लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए नहीं थे। खूब रैलियां होती हैं, खूब पैसा खर्च होता है, जो कि उस कोरोना के समय पे नहीं था। इसलिए राम मंदिर का मैटर हुआ, ज़मीन 200 करोड़ की खरीदी गई, लेकिन 1600 करोड़ की दिखाई गई, 1800 करोड़ की सॉरी, जिसमें 1600 करोड़ का घोटाला हुआ। तो ये भी कुछ बिंदु विचारी हैं। रोजगार के मुद्दे पे बीजेपी सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सन 2014 से 22 तक आ गई, एक भी वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, जो कि काफ़ी विचारी बिंदु है। इस बिंदु पर भी आप सब लोग विचार करेंगे कि जुमले हैं, ये झूठे वादे हैं। 100 स्मार्ट सिटी आपको नहीं दिख रहे होंगे, स्मार्ट विलेज नहीं दिख रहे होंगे। सड़कों की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, देश की बेरोजगारी स्थिति क्या है, देश में महंगाई कहाँ पर है, किस वस्तु की कितनी कीमतों में वृद्धि हो गई है, ये सारे बिंदु काफ़ी विचारी हैं और विचार करने योग्य भी हैं। ये सब जुमले थे। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आने की बात हुई थी, 2 पैसे भी नहीं आ रहे जनधन वाले खातों में, ये भी विचारी बिंदु है। ये देश की जनता के साथ धोखा है और सरासर झूठ है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले, ये बिल्डोजर और गर्मी उतारने वाले, इनसे सावधान रहें। और एक अच्छी सरकार जो कि युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है, जो रोज़गार देने की बात करती है, जो लोगों को उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा सुविधा और अच्छे से अच्छे उनका जीवन यापन हो सके, ऐसी सोच को रखने वाले को आप लोग वोट दें, हमारी आपसे ही गुजारिश है। हमारे देश में मुद्रा का आपका चलन 500,000 के नोट का बंद हुआ था कि काला धन आएगा, आज दिन तक काला धन आया नहीं है। तमाम उद्योगपति बैंकों से कर्ज लेकर के हमारे देश से फरार हैं। एक पैसे की भरपाई हमारे देश में नहीं हो पाई अभी तक। यह हमारे देश की किसान की मेहनत और पसीने की कमाई थी, जो कि ये भगोड़े देश से लेके भाग गए। इन पे अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है, कोई पैसा वापस नहीं आया। खूब ऊंचे ऊंचे, खूब लंबे लंबे चौड़े वादे किए गए थे कि ब्लैक मनी आएगी, मीन्स देश का जो भी आपका काला धन है वो वापस आएगा। अभी तक 7 सालों में तो नहीं आया। ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना 100 स्मार्ट सिटी बने हैं, ना किसानों की आय दोगुनी हुई है, ना गंगा जी साफ़ हुई हैं, ना देश का कुछ विकास देखने को मिल रहा है। देश सुरक्षित हाथों पे है। तो पुलवामा अटैक, उड़ी हमला इत्यादि जैसे कुछ अन्य भी उदाहरण हैं जिनसे आप सब लोग अवगत हैं कि हमारे सैनिक, देश के माताओं के पुत्र, बहनों के भाई, ये देश की धरती को सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। और ये देशभक्ति का जुनून हमारे देश के युवाओं में है। उनका ये बलिदान व्यर्थ जाता है, क्योंकि सरकारें अपने मतलब की रोटियां सेकती हैं, लेकिन सुरक्षित हाथों में देश होता तो ये हमले नहीं होते। आज पाकिस्तान की तो मजाल नहीं होती। खैर छोड़िएगा, आप सब लोग इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सरकार बनने का काम करेंगे।
आप सब लोगों से गुजारिश है कि ऐसी सरकार को चुने जो हिंदू मुस्लिम ना करे, हमारे हिंदुस्तान का जो भाईचारा है उसे ख़त्म ना करे, जात बरादरी की बात ना करे, सारे जात वर्ग धर्म के लोगों को एक साथ लेके चले, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करे, लोगों को रोज़गार दिलाने का काम करे, कोई वैश्विक महामारी आए उससे लड़ने की अच्छी क्षमता रखे और जो वादे करे वो पूरे करने वाली सरकार को आप लाएँ। यही हमारी आपसे गुजारिश है, अपील है। संभवतः आप सब लोग इस उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना बहुमूल्य मत दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि हमारे यशस्वी व युवा दिलों की धड़कन व प्रदेश की उज्जवल भविष्य को बनाने वाले व बच्चों के व युवाओं के मसीहा अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि उत्तर प्रदेश का एक अच्छा और उज्जवल भविष्य बने, युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को पेंशन मिले, मुफ्त में 300 यूनिट बिजली मिले और जो भी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन अपने कौशल व कुशल एवं उज्जवल जीवन को व्यतीत करे। ऐसी समाजवादी पार्टी सरकार को आप वोट दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं। प्रत्याशी कोई भी हो, ध्यान अखिलेश का रखना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। प्रत्याशी कोई भी हो, आप लोग अखिलेश को देखते हुए जो कि युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, जो कि एक अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा व कानून व्यवस्था को लाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और अपना बहुमूल्य मतदान जिस दिनांक को जिस क्षण में आप जिस जिले में हैं वहाँ पे आप अवश्य करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन सकें। जय समाजवाद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और एक अच्छे उज्जवल उत्तर प्रदेश के भविष्य की सरकार बनाएं। आप सब लोग मतदान करने जरूर जाएं। जय हिंद साथियों।